हरियाणा दिवस पर कांग्रेस का भाजपा सरकार पर हल्ला बोल। खाद्य बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का फूका पुतला। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में खट्टर के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुधीर चौधरी और सैकड़ों अन्य कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को बताया मौका परस्त। पूरा हरियाणा दिवस मना रहा है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार करते हुए आज पटौदी चौक पर हरियाणा के यादव ने की। उन्होंने इस समय गेहूं की बुआई के लिए खाद की उपलब्धता न होने पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों से खाद की उपलब्धता के बर्फ विषय पर बात की और साथ ही उन्होंने पटौदी एसडीएम से भी फोन पर बात की और कहा कि जल्द से जल्द किसानों को खाद उपलब्ध करवाने को कहा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैप्टन अजय यादव ने कहा कि सरसों के टाइम पे लाइनों में लगे रहे, उस समय भी खाद नहीं मिला। अब गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है, इस समय पर भी खाद नहीं उपलब्ध करवा पा रही है सरकार। भैया राव इंद्रजीत सिंह जी या तो उनकी चलती नहीं है या वो काम नहीं करना चाहते। राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं केंद्र में मंत्री हैं, वो एक छोटा सा काम रेवाड़ी में 150 गज का जो पैच है उसको पूरा नहीं करा पाए, किसानों को डीएपी खाद नहीं दिला पाए। केवल जब चुनाव आते हैं, चुनाव का समय होता है तो वो कहते हैं मेरी चलती नहीं है और इस्तीफा दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्हें इस्तीफा आज इस्तीफा दें, अभी तुरंत इस्तीफा दें। किसानों के लिए लड़ाई लड़नी है तो किसानों के बीच में, जैसे मैं बीच में आया हूँ, यहाँ पर आना चाहिए, किसानों की सुननी चाहिए और किसानों की बात करें। वो केवल जो है केवल मौका देखें, मौका परस्त आदमी है। जब अगर जिस दिन हवा खराब होगी बीजेपी में, सबसे पहले छोड़ के भागेंगे पार्टी। तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना ही गुनाह है। वो तो किसानों के दूर विरोधी हैं, उनको किसान के घर में परिवार जन्म जरूर लिया है, लेकिन वो किसान विरोधी आदमी है। इसको थोड़ा सा बात को आगे बढ़। अधिकारियों से बात कर डीएपी और खाद का प्रबंध करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पटौदी से मीर सिंह की रिपोर्ट। भाजपा सरकार है, किसानों का अभी सरसों के टाइम पे भी लाइनों में लगे रहे, खाद नहीं मिला। अभी जो है गेहूं की बिजाई होनी है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ की जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, ये कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, डीएपी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी भारी किल्लत हो रही है। आज भी जो है डीएपी खाद नहीं मिला यहाँ पर, कल भी नहीं मिलेगा। तो मैंने एसडीएम से बातचीत करी है और मैं जाकर जो है डिप्टी कमिश्नर से भी बात करूँगा कि किसानों को बिजाई करनी है, गेहूं की बिजाई करनी है। किसान वैसे मर रहा है, जो बाजरे में केवल 600 रुपये बोनस दिया है इन्होंने, जबकि जो है 2250 जो है रेट है सरकार का, जो सरकारी रेट है उसमें 450, 500, 600 रुपये का किसान नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से डीएपी नहीं मिल रहा है। अगर डीएपी नहीं मिलेगा तो गेहूं कैसे बोएंगे? किसान जो है अपनी पेट पर पट्टी बांधकर, और पूरे देश का अन्नदाता है, आज सड़कों पे खड़ा हुआ है। तो हमारी जो है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, डीजल के रेट रोज बढ़ रहे हैं, जैसे कैंसर बढ़ता है ऐसे बढ़ रहा है डीजल का रेट। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जो डीजल के रेट कम करे, डीएपी खाद उपलब्ध कराए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर प्रकार से सरकार घिरी हुई है। हम लोग इसका डट के विरोध करेंगे। आज हम लोग जो है यहाँ आए थे और हमने सांकेतिक रूप से मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी जो भाजपा सरकार है उनका पुतला जलाया है, उनका पुतले का दहन किया है। और हमें उम्मीद है कि हमारी बात पर सरकार ध्यान देगी और किसानों को डीएपी खाद जल्दी जल्दी प्रदान करेगी। सर, अभी कृषि मंत्री का एक वक्तव्य है मेरे पास, वो कह रहा है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद है और किसानों को कमी नहीं रहने देंगे। वो तो आपने हमारे सामने जाकर देखा होगा, वहाँ पर जो है अधिकारी कह रहे हैं हम क्या करें, 15 दिन तक मिलना रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं, ऐसी सरकार मैंने कभी देखी नहीं है। डीएपी का मैंने कभी डीएपी की इतनी कमी होती थी, इसलिए इतनी कमी नहीं होती थी। महिलाएं भी बेचारी लाइन पे लगी हुई हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं, बेरोजगारी हो रही है। अगर डीएपी नहीं मिलेगा तो किसान कैसे जिएगा? तो मेरा लोगों से
सरकार से अपील है और मुख्यमंत्री से खासतौर अपील है कि डीएपी के रैक मंगवाएं और किसानों की मांग को पूरा करें। इस उसको लेकर क्या इलाहाबाद चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है? इलाहाबाद चुनाव में परिणाम आने दीजिए, कल परिणाम आ जाएंगे, हमें अच्छे परिणामों की उम्मीद है। कप्तान साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। केंद्र के मंत्री शासन के अंदर सार्वजनिक मंच से अनाउंस करते हैं, डेट बाउंड संडे को जनसभा थी कि कल से 1650 रुपये में हरियाणा में सरकार भैया राव इंद्रजीत सिंह जी या तो उनकी चलती नहीं है या वो काम नहीं करना चाहते। राव इंद्रजीत सिंह जी जो हैं केंद्र में मंत्री हैं, वो एक छोटा सा काम रेवाड़ी में 150 गज का जो पैच है उसको पूरा नहीं करा पाए, किसानों को डीएपी खाद नहीं दिला पाए। केवल जब चुनाव आते हैं, चुनाव का समय होता है तो वो कहते हैं मेरी चलती नहीं है और इस्तीफा दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर उन्हें इस्तीफा आज इस्तीफा दें, अभी तुरंत इस्तीफा दें। किसानों के लिए लड़ाई लड़नी है तो किसानों के बीच में, जैसे मैं बीच में आया हूँ, यहाँ पर आना चाहिए, किसानों की सुननी चाहिए और किसानों की बात करें। वो केवल जो है केवल मौका देखें, मौका परस्त आदमी है। जब जिस दिन हवा खराब होगी बीजेपी में, सबसे पहले छोड़ के भागेंगे पार्टी। तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेना ही गुनाह है। वो तो किसानों के दूर विरोधी हैं, उनको किसान के घर में परिवार जन्म जरूर लिया है, लेकिन वो किसान विरोधी आदमी है।